हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। आज हम एक वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस टॉपिक पर आप लोग बहुत सारे कमेंट करते हो और ऐसा लगता है कि ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए भी, क्योंकि ये टॉपिक पे ही सबसे ज़्यादा कमेंट आते हैं और हमें भी कमेंट का जवाब देना रहता है। हम एक लक्ष्य बना के चले हैं कि हम 100% कमेंट का जवाब देंगे, लेकिन हमारे पास भी समय अभाव रहता है। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि ये वीडियो देखने के बाद आपके कमेंट का जवाब मिल जाए और आपके कमेंट कुछ कम हो जाएं। आपका जो इम्पोर्टेंट कमेंट है वो आए, मुझसे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये वीडियो बहुत सारे कमेंट का जवाब दे देगा, इसलिए ये वीडियो पूरा देखिए। तो ये वीडियो का टॉपिक है केवी की कक्षाओं में एडमिशन के लिए जन्म तारीख के अनुसार आय सीमा, एज लिमिट विथ कट ऑफ डेट। जो सबसे ज़्यादा कमेंट आता है वह यही आता है कि मेरे बच्चे की जन्म तारीख इतना से इतना है और उसका एडमिशन किस क्लास में होगा। इस वीडियो में आपके बच्चे की जन्म तारीख के अनुसार क्लास बताऊंगा। ये वीडियो देखने के बाद आप खुद देख पाएंगे कि मेरे बच्चे का ये जन्म तारीख है तो मेरा बच्चा इस क्लास के लिए एलिजिबल है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आपका बच्चा किस क्लास के लिए एलिजिबल है। सबसे पहले समझेंगे एज एंड कट ऑफ डेट। तो एज क्या होती है? एज है बच्चे की उम्र वर्षों में। सभी जानते हैं ये चीज़ कि जो बच्चे की उम्र है साल में या वर्ष में, उसे एज कहते हैं। और यह एज क्राइटेरिया केंद्रीय विद्यालय संगठन भी बताता है कि क्लास 1 के लिए 6 से 8 साल, बाल वाटिका 1 के लिए 3 से 4 साल ऐसा बताता है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से नहीं बताता है। तो मैंने इस वीडियो में डेट ऑफ बर्थ को भी शामिल किया है। तो चलिए समझ लेते हैं कट ऑफ डेट क्या है। कट ऑफ डेट है बच्चे की जन्म की तारीख के अनुसार क्लास की एलिजिबिलिटी, यानी जन्म तारीख के अनुसार क्लास वाइज उम्र सीमा। तो इसमें मैं जन्म तारीख के अनुसार क्लास वाइज उम्र सीमा बताऊंगा। तो चलिए एक एक क्लास देख लेते हैं। तो सबसे पहला है बाल वाटिका 1। बाल वाटिका 1 के लिए 3 से 4 वर्ष के बीच उम्र होनी चाहिए। बच्चे का जन्म 1 अप्रैल 2020 से 1 अप्रैल 2021 तक होना चाहिए। तो यानी आपके बच्चे की जन्म तारीख 1 अप्रैल 2020 से 1 अप्रैल 2021 तक अगर है तो आपका बच्चा बाल वाटिका 1 के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट है बाल वाटिका 2। बाल वाटिका 2 के लिए 4 से 5 वर्ष के बीच उम्र होनी चाहिए, यानी बच्चे का जन्म 1 अप्रैल 2019 से 1 अप्रैल 2020 तक होना चाहिए। तो अगर किसी के बच्चे का उम्र 1 अप्रैल 2019 से 1 अप्रैल 2020 तक है तो वह बाल वाटिका 2 के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट है बाल वाटिका 3। बाल वाटिका 3 में 5 से 6 वर्ष के बीच होना चाहिए। बच्चे का जन्म 1 अप्रैल 2018 से 1 अप्रैल 2019 तक होना चाहिए, यानी जिस बच्चे का जन्म 1 अप्रैल 2018 से 1 अप्रैल 2019 के बीच हुआ है वह बच्चा बाल वाटिका 3 के लिए एलिजिबल है। अब आ जाता है क्लास 1। क्लास 1 के लिए 6 से 8 वर्ष के बीच होना चाहिए। तो उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? 6 से 8 वर्ष। और बच्चे का जन्म 1 अप्रैल 2016 से 1 अप्रैल 2018 के बीच होनी चाहिए, यानी जिसके बच्चे की जन्म तारीख 1 अप्रैल 2016 से 1 अप्रैल 2018 तक होती है वह क्लास 1 के लिए एलिजिबल है। चूँकि क्लास 1 में ही ऑनलाइन एडमिशन होते हैं और सबसे ज़्यादा सीट क्लास 1 में ही खाली रहती है, तो क्लास 1 का एक बार मैं और रिपीट कर दे रहा हूँ कि क्लास 1 में उम्र सीमा 6 से 8 वर्ष के बीच होनी चाहिए और बच्चे का जन्म 1 अप्रैल 2016 से 1 अप्रैल 2018 तक होनी चाहिए, यानी जो बच्चा 1 अप्रैल 2016 से 1 अप्रैल 2018 तक पैदा हुआ है या उसकी जन्म तारीख इस बीच में पड़ती है तो वह बच्चा क्लास 1 के लिए एलिजिबल है। क्लास 2। बच्चे की उम्र 6 से 9 वर्ष के बीच होनी चाहिए। बच्चे का जन्म 1 अप्रैल 2015 से 1 अप्रैल 2017 के बीच होनी चाहिए। क्लास 3। 7 से 9 वर्ष के बीच होना चाहिए। बच्चे का जन्म 1 अप्रैल 2015 से 1 अप्रैल 2017 तक होनी चाहिए। इसमें एक ध्यान देंगे कि 1 अप्रैल भी इसमें शामिल किया गया है,
यह कट ऑफ डेट 31 मार्च 2024 का है, लेकिन इसमें 1 अप्रैल वाले बच्चे भी लिए जाते हैं, इसलिए मैंने 1 अप्रैल 2015 से 1 अप्रैल 2017 तक बोला हूँ। यहाँ एक बात और ध्यान देंगे आप कि यहाँ क्लास 2 और क्लास 3 की एज सेम थी। ये पिछले साल के हिसाब से ही बता रहा हूँ, तो पिछले साल क्लास 2 और क्लास 3 की एज सेम थी। नेक्स्ट है क्लास 4। क्लास 4 के लिए 8 से 10 वर्ष के बीच होनी चाहिए। बच्चे का जन्म 1 अप्रैल 2014 से 1 अप्रैल 2016 तक होना चाहिए। फिर क्लास 5 है। क्लास 5 के लिए 9 से 11 वर्ष के बीच होना चाहिए। बच्चे का जन्म 1 अप्रैल 2013 से 1 अप्रैल 2015 तक होना चाहिए। फिर है क्लास 6। क्लास 6 के लिए 10 से 12 वर्ष के बीच होनी चाहिए। बच्चे का जन्म 1 अप्रैल 2012 से 1 अप्रैल 2014 तक होनी चाहिए। फिर है क्लास 7। क्लास 7 के लिए 11 से 13 वर्ष के बीच होनी चाहिए। बच्चे का जन्म 1 अप्रैल 2011 से 1 अप्रैल 2013 तक होनी चाहिए। फिर है क्लास 8। क्लास 8 के लिए 12 से 14 वर्ष के बीच होना चाहिए। बच्चे का जन्म 1 अप्रैल 2010 से 1 अप्रैल 2012 तक होना चाहिए। फिर है क्लास 9। क्लास 9 के लिए 13 से 15 वर्ष के बीच होना चाहिए। बच्चे का जन्म 1 अप्रैल 2009 से 1 अप्रैल 2011 तक होना चाहिए। फिर है क्लास 10। क्लास 10 के लिए 14 से 16 वर्ष के बीच होना चाहिए। बच्चे का जन्म 1 अप्रैल 2008 से 1 अप्रैल 2010 तक होना चाहिए। क्लास 11। क्लास 11 के लिए केवल 10 पास होना चाहिए। इसके लिए उम्र कुछ भी हो सकती है, लेकिन बीच में गैप नहीं होना चाहिए। तो क्लास 11 के लिए उम्र सीमा का कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन वह 10 पास होना चाहिए और बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। बच्चा जिस वर्ष क्लास 10th पास किया है, उसी वर्ष क्लास 11th में एडमिशन लेगा। क्लास 12। क्लास 12 के लिए केवल 11th पास होना चाहिए। इसके लिए उम्र कुछ भी हो सकती है, लेकिन बीच में गैप नहीं होना चाहिए। तो क्लास 12 में भी बच्चा 11th पास होना चाहिए और बीच में गैप नहीं होनी चाहिए। इसके लिए भी उम्र का कोई बाउंडेशन नहीं है। बच्चा जिस वर्ष क्लास 11th पास किया है, उसी वर्ष क्लास 12 में एडमिशन होना चाहिए। तो बच्चे ने जिस वर्ष क्लास 11th पास किया है, उसी वर्ष उसका एडमिशन क्लास 12 में हो जाना चाहिए, यानी बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। तो ये थी उम्र सीमा जो केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैंने वर्ष के साथ डेट ऑफ बर्थ को भी शामिल किया है, ताकि आप लोग को सही जानकारी हासिल हो सके और आप जान सकें कि आपका बच्चा किस क्लास के लिए एलिजिबल है और उस क्लास की तैयारी आप कर सकें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।